नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिल को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस ने आम जनता के साथ मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उनके घरों का बिजली बिल पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गया है, जिससे आम परिवारों का बजट बिगड़ रहा है। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया लाल अग्रवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आम लोगों के घरों में तेजी से स्मार्ट मीटर लगाकर निजी कंपनियों के हितों को बढ़ावा दे रही है। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सोलर पैनल योजना पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि सोलर पैनल लगवाने के बाद भी कई उपभोक्ताओं को 3,000 से 5,000 रुपए तक के बिजली बिल मिल रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। बिजली बिल में लगातार बढ़ोतरी को लेकर और स्मार्ट मीटर हटाने को लेकर कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। स्मार्ट मीटर बदलना होगा, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, बेतहाशा बड़े बिजली बिल कम करने होंगे। तो ये बिजली बिल में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको कम करने को लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं प्रदर्शन में, उनसे ही पूछेंगे आपके घर में कितना बिजली बिल आया है? हम लोग घर में 5,000 आया है। 5,000। कितनी सैलरी है आपकी? 10,000। 10,000 में 5,000 पटा रहे? तो क्या बिजली बिल पटाएंगे तो क्या खाएंगे? सरकार बोल रही है सोलर पैनल लगाइए, बिजली बिल कम आएगा, क्या कहें? हैं? सरकार बोल रही है सोलर पैनल लगाए, क्या कहें? नहीं, मतलब ना पहले 1,000-1,200 ऐसे ही आता था, अभी आ रहा है 5,000 6,000। तो 10,000 सैलरी रहेगा तो उसमें बच्चे लोग को लिखाना पढ़ाना करेंगे, कापी पुस्तक करेंगे कि घर में खाना खाएंगे। लेकिन सरकार बोल रही कि हम लोग फ्री में सोलर पैनल लगाने बोल रहे, तो लगाएंगे? नहीं लगाए। नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगा? उन लोग नहीं लगाने दिए ना, उन लोग नहीं करे, उन लोग नहीं लगाए हैं। हाँ नहीं, वो नहीं बोल रही हूँ। क्या आप रेंट पे रह रही हैं? नहीं, हम लोग अपने घर खुद का घर है। तो नहीं, सरकार जो बोल रही है कि सोलर पैनल लगाने के लिए, तो सोलर पैनल लगाएंगे? नहीं लगाए हैं, लगा लेंगे जब सरकार बोलेगी तो है। स्मार्ट मीटर में बहुत बिजली बिल आ रहा है। तो स्मार्ट मीटर आपके यहाँ पर है, कितना बिजली बिल आया? मैं तो किराए से रहती हूँ मैम, मैं किराए से रहती हूँ। मेरा 2,500 किराया है और हम लोग 2-3 लोग रहते हैं, उसमें 5,000 बिजली बिल आया है। 2 लोग रहते हैं उसमें 5,000? हाँ, और पहले हमारे घर पे 800 600 300 मतलब आ जाते थे, तो उसमें हम लोग मेंटेन कर लेते थे। अभी वो 5,000 बिजली बिल आया है, 2,500 किराया देंगे, तो हम लोग क्या बचाए, क्या पढ़ाए मैम? छोटे छोटे बच्चे मेरे, बताओ। तो स्मार्ट मीटर ही लगाए तो आया है मैम, वरना मीटर में नहीं आता था। से बहुत आ रही स्मार्ट मीटर लगाने से। आपके घर में कितना बिजली बिल है? मैं इस महीना में तो 870 रुपये पटाई हूँ बेटा। ये देखो मेरा डोकरा लाचार, मैं लाचार। हाँ, घर में हम लोग 1.5 साल हो गया बैठे हैं, तो इतना बिजली बिल हमारे घर में ना कूलर है ना टीवी है। जाके चेक भी कर सकते हैं। 2 पंखा है, बच्चे सब अभी निकल गए हैं स्कूल, घर खाली रहता। एक हम दोनों रहते, एक पंखा चलता, भी ज़्यादा नहीं चलता। ये तो लाचार है, मेरा फ्रैक्चर वाली पैर है। तो वो ऐसे करेगा सरकार तो हम चलेंगे कैसे? कहीं से कोई 2 पैसा देगा, डोकरा डोकरी है खाओ बोलेगा, तो हम बिजली बिल पटाऊंगी तो बाकी क्या करूं? इलाज क्या करूं? अपना पेट क्या पालूं? हाय, मेरा 2 ही कमरा, 2 ही पंखा है ना, टीवी है ना, कूलर है, कुछ नहीं है मेरा। और जलता मेरा 0 लाइट। फिर भी आपके घर में बिजली बिल इतना है? हाँ, इतना। और पहले मेरा 150 200 ऐसा आता था। 2 महीना का हो जाएगा मेरे ना, कम से कम 350, बस इतने में हो जाता था। और अभी ना इतना बिजली बिल पटा रही हूँ मैं, पूछो मत। आपके यहाँ कितना बिजली बिल है? वो मेरे को नहीं पता, मेरे सास ससुर बिजली बिल हमारे यहाँ मेरे पापा मतलब बिजली बिल पटाते, तो इतना मेरे को आइडिया नहीं है कि पापा पटाते। तो आता होगा लगभग, मतलब वही पहले आता था 700 800 आता था, अब आ रहा है वही 2,000 1,500, कभी 3,000 आ जा रहा है। सिलेंडर का भी रेट इतना बढ़ते जा रहा है, हर चीज़ का खर्चा है। अब उसको क्या करोगे बताओ? कमाने वाले 1 है, खाने वाले 4 है, और घर का पूरा खर्चा तो कैसे एक इंसान कैसे चलाएगा उस चीज़ को? आप ये बताओ। और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से लगातार मीटर के जो रेट है
मीटर स्मार्ट मीटर की वजह से लगातार जो है बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो रही है। बिजली बिल जो पहले घरों में 1500 आता था, अब वो 5000 से लेकर 8000 आने लगा है। क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार इसका विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसे कोई बयान सामने नहीं आ रहा है कि वो कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगाने बोल रहे हैं। सरकार की तरफ से प्रयास इसलिए सामने नहीं आ रहा है कि मीटर अदानी का, अदानी इनके, तो ये आपसी रिश्तेदारी निभा रहे हैं, पहला। दूसरा ये है कि स्मार्ट मीटर के बाद अगली कड़ी जो है ये बिजली के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनको, अदानी को छत्तीसगढ़ की बिजली सौंप देनी है। सरकार बोल रही है कि जिसके घर में मीटर बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है वो सोलर पैनल लगाए, इसीलिए जानबूझकर बिजली बिल दी जा रही है कि सोलर पैनल लगाए। आपको क्या लगता है? सोलर पैनल भी अदानी का और आगे निजीकरण करना भी अदानी के लिए है। सारी बिजली की जो है प्लांट छत्तीसगढ़ के, उनको बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है कि वो अदानी को बेचें। तो ये बिजली के निजीकरण की दिशा में अगला प्रयास है। और रेट जो है पहले बढ़ाए गए, उसके बाद 200 यूनिट का जो हमारा कांग्रेस की सरकार का फ्री बिजली थी उसको भी समाप्त किया गया है। तो बिजली की दरों में बढ़ोतरी के साथ 200 यूनिट के बिजली को ख़त्म किया गया, फ्री बिजली जो भूपेश सरकार ने दी थी। और अब जो ये बुलेट ट्रेन से चलने वाला, ट्रेन की रफ्तार से चलने वाला मीटर जो सौंपा गया है, ये तीनों मिला करके ये बिजली कंपनियों का निजीकरण करके अदानी को सौंपने की दिशा में अगला प्रयास है। जिस प्रयास को न छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार करेगी, न कांग्रेस जन इसको होने देंगे। लगातार मीटरों की जो रेटिंग है उसको लेकर भी बात की जा रही है कि रेटिंग जो है ज़्यादा आ रही है। मतलब रेटिंग जो पहले सामान्य होती थी, 800 रुपये लोग पटाते थे, 900 रुपये बिजली बिल आता था। चलिए अभी बारिश का मौसम है, लोग पंखा जला बस रहे, कूलर भी नहीं जला रहे हैं, AC भी नहीं चला, फिर भी उनके घर में 5000 बिजली बिल आ रहा है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलने वाला मीटर लगा दिए। बुलेट ट्रेन तो नहीं ला पाए, लेकिन उसकी रफ्तार से चलने वाला मीटर लगा दिए हैं। और इस मीटर का कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके पास है? अदानी के लोगों के पास, जिनके जो है कार्यालय में बैठ के वो मेंटेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ये कंप्यूटर से चलने वाली प्रक्रिया है। इस कंप्यूटर से उसको जिसको तेज कर लें, जिसको स्लो कर लें, जिसका बिजली बिल जिस टाइम डालना है डाल दें। तो ये तमाम लोग जो है इसीलिए प्रताड़ित हो रहे हैं। आज पिछले साल यदि किसी के यहाँ यदि जून का बिल 1500 आया था, तो इस साल उसी व्यक्ति के यहाँ जून का बिल जो है 5000 आ रहा है। तो आखिर ऐसी कौन सी बढ़ोतरी हुई है? लगातार देखने को मिल रहा है आपके क्षेत्र में भारी बिजली की बढ़ोतरी हुई है। बिजली विभाग में भी आप गए थे, शिकायतें भी हुई, कई जगह सुबह सुबह बिजली भी काटी गई ताकि पानी जो है सप्लाई ना हो सके, लेकिन फिर भी घरों में 5000 बिजली बिल आया। लोगों का कहना है कि लगातार बिजली बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मीटर लगातार पहले जो 500 रुपये आता था, अब वो 2-3 हज़ार रुपये बिजली बिल आ रहा है। आम जनता की कमर जैसे ही महंगाई ने तोड़ दी और बिजली बिल में भी लगातार बढ़ोतरी, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, विष्णुदेव सरकार के द्वारा आम जनता का लूटने का काम कर रहे हैं, आम जनता के जेब में डाका डालने का काम कर रहे हैं। पूर्व सरकार जो भूपेश जी के सरकार था, 400 यूनिट में हाफ बिजली बिल का लोगों को राहत दिया जाता था। उस समय 1 यूनिट जो है 1 रुपया 85 पैसा से 90 पैसा पड़ता था। आज वही 400 यूनिट का सीधा 6 रुपया 40 पैसा से 50 पैसा यूनिट पड़ रहा है। जिनके यहाँ 500 रुपये बिजली बिल आता था, उनके यहाँ सीधा 5000 रुपये आ रहा है। और ये सब मापदंड जो है सरकार जो है महतारी वंदन का पैसा वसूलने के लिए आम जनता को लूटने का काम कर रहा है। ये स्मार्ट मीटर लगा रहा है। जब स्मार्ट मीटर पहले का जो मीटर था उसमें तो कोई तकलीफ नहीं थी, इसको बदलने की क्या ज़रूरत है। अभी स्मार्ट मीटर में ये सुविधा दिया गया है कि जैसा बिजली बिल आप नहीं पटाओगे अपने घर का, यदि लाइन काटना है तो कंप्यूटर के माध्यम से वो बैठे बैठे अपने ऑफिस से लाइन काट दिया जाता है। इस प्रकार से लूटने का काम कर रहा है, उद्योगपति को फायदा पहुंचाने का और कमीशन खाने का काम कर रहा है। इन लोगों को मालूम आने वाले समय में हमारा सरकार नहीं आएगा तो जनता का जितना भी लूट सके हो जनता को लूटो। और जनता त्रस्त है सरकार में, और बीजेपी के जो कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता, इन लोग मस्त है, अपने जेब में डाल रहे हैं पैसा, आम जनता को लूट रहे हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि जो आम जनता है वो ऐसी भी महंगाई से त्रस्त है। हर चीज़ महंगी हो चुकी है, पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो फिर गैस सिलेंडर हो, चाहे फिर अब बिजली बिल। लगातार महंगाई की मार पड़ी है। जो इंसान जिसकी इनकम घर में कम है वो भी परेशान है। सरकार कह रही सोलर पैनल लगाए। अब कोई इंसान जिसके घर में जो कमाता ही 10,000 है वो सोलर पैनल कैसे लगाए?
देखिए, बड़े ही शर्म की बात है यदि सरकार ऐसी सोच रखती है कि गरीब व्यक्ति, जो निम्न वर्ग का व्यक्ति, जो कि दिहाड़ी मजदूर करने वाला व्यक्ति हो, अगर उससे सरकार ये उम्मीद करे कि वो सोलर पैनल लगाए, तो विष्णुदेव सरकार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें सत्ता में बैठने का कोई हक नहीं। 400 रुपये रोजी में दिहाड़ी में काम करने वाले लोग हैं, ये बेचारे अपना घर कैसे लालन पोषण करते हैं इन्हें ही पता है। और सरकार इनके ऊपर में स्मार्ट मीटर का बोझ डाल रही है, और ऊपर से इसमें बिजली बिल जो पहले 300-400 रुपये गरीब वर्ग के घर में आता था, आज एवरेज बिल 3000-4000 रुपये हो चुका है। बहुत ही शर्म की बात है। सरकार इससे पल्ला झाड़ नहीं सकती है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि चारों तरफ महंगाई बढ़ी हुई है। बिजली के रेट बढ़े हुए हैं, गैस के रेट आज डबल हो चुके हैं। ब्लैक में गैस 2500 रुपये गैस बिक रहा है, 1200 रुपये 1300 रुपये गैस का, पेट्रोल का रेट 108 रुपये हो चुका है। पहले से ही महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और सरकार बिजली में भी इतनी ज़्यादा महंगाई दे रही है। तो मैं इसमें, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि आने वाले दिनों में सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। आप क्या कहते हैं? मैम, जैसे कि आपने सोलर पैनल की बात कही, तो सोलर पैनल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोलर पैनल जो है जियो का सिम हो गया है। जैसे कि पहले जनता को सोलर पैनल फ्री में बांटा जा रहा है, उसके बाद उनके जेब से डकैती करके पैसा निकाला जाएगा, वसूला जाएगा। जैसे कि जियो सिम को जो फ्री में बांटा गया था, उसके बाद अभी देखिए सिम को 700-700 800 रुपये का बैलेंस डलवाना पड़ रहा है। यही चीज़ होने वाला है और कुछ नहीं है मैम। मतलब आप कह रहे हैं कि सोलर पैनल लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो? सोलर पैनल लगाने से अभी फ्री में बांटा जा रहा है। अभी सोलर पैनल जैसे बोला जा रहा है कि फ्री में लगाइए आप घर में, उसके बाद फिर जब सब लगा लेंगे उसके बाद फिर उससे पैसा वसूला जाएगा मैम। अभी चार्जेस लिए जाए? हाँ, उस समय चार्जेस लिया जाएगा। तो यहाँ और भी लोग उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लगातार बढ़ोतरी, जैसे अभी भाई ने सोलर पैनल के बारे में बोला, वो बिल्कुल वाजिब बात बोल रहा है। मेरे पड़ोसी हैं जिन्होंने 11 किलोवाट का सोलर लगाया है। कुछ समय तक तो उनको बिल्कुल जीरो आ रहा था और उल्टा उनसे बिजली खरीद रही थी सरकार, लेकिन इस महीने उनके जितने मीटर है उस समय 3-3 हज़ार का एक्स्ट्रा बिल आया है। और वो जब गई बिजली ऑफिस में कंप्लेंट करने के लिए, बिजली ऑफिस में उनको बोला जा रहा है कि अब तो बिल ऐसे ही आएगा। ऐसे क्यों आएगा जब सोलर पैनल लगाया गया? सरकार बोल रही कि फ्री में बिजली मिलेगी। अब ये बिजली विभाग ही बताएगा भाई क्यों आएगा। वो बकायदा जाके उन्होंने कंप्लेंट करी कि मेरा 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार सब एक्स्ट्रा बिल आ रहा है, और उसके पहले माइनस में थी, अब वो प्लस में चली गई। प्लस में क्या, प्लस के ऊपर चली गई, उनको जेब से पैसा बढ़ाना पड़ा। 11 किलोवाट का उनका सोलर है, बताइए आप। 6 किलो 4 किलो भी नहीं, 11 किलोवाट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार की जो योजनाएं हैं, सोलर पैनल की बात की जाए या बिजली को लेकर, लोगों आम जनता को लेकर लगातार रोज देखने को मिल रहा है। और बिजली बिल जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर जो है कांग्रेस के साथ आम जनता भी जुड़ी हुई है, और वो भी प्रदर्शन करे कि इतना बिजली बिल जो है सामान्य जो गरीब वर्ग है उसके लिए सही नहीं है। सरकार को स्मार्ट मीटर हटाना चाहिए और इसकी जगह दूसरा मीटर यूज़ करना चाहिए। कहीं से ये आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। कैमरामैन छन्नू सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।